मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में प्रश्न 7.4 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्न 7.4 के प्रश्न 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो प्रश्न 7.4 के आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 का समाकलन करना है 1/√x² + 2x + 2। तो इसका हल आप लोग देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं आई बराबर आपको लिख लेना है। और आपको यह भी पता है समाकलन और dx के बीच में व्यंजक ही लिखना है। ये आपको दिख रहा है व्यंजक, व्यंजक भी बोलते हैं और फलन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√x² + 2x + 2। ठीक है, अब आपको हम 4G ट्रिक बता देंगे, यहाँ पे आंसर शीट निकाल देंगे। तो आपको सीख लेना है 4G ट्रिक। log mod x + 1√x² + 2x + 2। ये 4G ट्रिक से आंसर शीट हमने इसकी निकाल दी है। सारे प्रश्नों की निकल आएगी 4G ट्रिक। जितने आपको दिख रहे हैं ये प्रश्न द्विघात बहुपद हैं, कुछ रूट में हैं और कुछ ऐसे हैं जिसमें रूट नहीं है। तो हम आपको दोनों की ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं और बेसिक से हम आपको बाद में लगवाएंगे। पहले 4G ट्रिक से क्या करेंगे, आंसर शीट निकालेंगे। द्विघात बहुपद है तो इसकी 4G ट्रिक आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना है आपको पहला। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है ax² + bx + c। ठीक है, इतना लिखने के बाद पहले आपको विविक्त कर d = b² - 4ac। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो दो हैं इसके। पहला है अगर d का मान 0 से बड़ा आता है। ठीक है, 0 से बड़ा अगर आता है इसका मतलब यही है d का मान आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, d का मान किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 1/√d। ठीक है, अगर d का मान धनात्मक आता है तो रूट के अंदर क्या रखना है, प्लस का d रखना है। लॉग के बाद में x - a/x - b। ठीक है, + c। ये शॉर्ट ट्रिक है। कब है, जब रूट नहीं है द्विघात बहुपद में, तब ये है। और दूसरी भी बता देंगे, पहले ये सीखो। यहाँ पर क्या होता है कि इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। दो आपको ब्रैकेट मिलेंगे, ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा आएगा, इसकी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर b अगर बड़ा है a से, b बड़ा है a से, तो जो बड़ा है उसे नीचे रखना है ब्रैकेट को, और जो छोटा है उसे ऊपर रखना है। ये जरूर आपको सीख लेना है। अब आ जाइए, जब d का मान 0 से छोटा है, कहने का ये मतलब है d का मान अगर 0 से छोटा निकलेगा, ऋणात्मक में निकलेगा, तो आपको पता है कि हम रूट के अंदर क्या रखेंगे, माइनस का d रखेंगे। ये ध्यान रखना है, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो प्लस का आएगा, तो इसीलिए रूट के अंदर क्या रखा, प्लस का d रखा। अगर d का मान 0 से छोटा आता है, d का मतलब विविक्त कर, इसका मान अगर माइनस आता है माइनस, तो आपको रूट के अंदर माइनस का d रखना है। ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये दिख रहा है आपको 2, ये भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आपको tan इनवर्स लिख देना है और f'(x/√-d). ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। दो हैं, जब रूट ना हो द्विघात बहुपद में, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। और उसके बाद जब हम 4G ट्रिक से निकालेंगे तब आपको बताएंगे भी इसका कैसे यूज करना है, पहले आपको सीख लेना है। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 2 में। अब हम द्विघात बहुपद लेंगे लेकिन जिसमें रूट होगा। देखो यहाँ पे, तो 1/ax² + bx + c। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, दो सीख लेना है यहाँ पे, नंबर 1 और नंबर 2। देखो नंबर 1 में यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर देते हैं। नंबर 1 में आपको क्या करना है, d > 0। ठीक है, और यहाँ पर एक और आएगा a < 0। a का मान, ये a जो दिख रहा है यहाँ पर, ये लेना है। अगर a का मान 0 से छोटा है और d का मान 0 से बड़ा आता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/रूट के अंदर -a। आपको पता है कि a का मान 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा आएगा तो मेरे भाई निगेटिव में नहीं आएगा, तो निगेटिव में आएगा तो आपको रूट के अंदर माइनस का रखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस का
एफ डैश एक्स अपॉन रूट के अंदर क्या रखना है, प्लस का डी, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है और 0 से बड़ा है तो धनात्मक आपको रखना है रूट के अंदर, और प्लस का सी। ये आपको दिख रहा है एफ डैश एक्स, यहाँ पर भी दिख रहा है एफ डैश, इसका मतलब ये इसका आपको अवकलन करना है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसका अवकलन करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एफ डैश एक्स का यही मतलब है। अब नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है, जब डी का मान 0 से छोटा आता है मीन्स ऋणात्मक आता है। अब रूट के अंदर आपको क्या रखना है, माइनस का डी रखना है। तो यहाँ पर डी ही नहीं आएगा, केवल लॉग एफ एक्स एफ डैश एक्स प्लस का रूट एफ एक्स आएगा, ठीक है। इसमें जो 4G ट्रिक लगी थी प्रश्न नंबर 10 में, तो ये वाली लग गई थी। अब आपको हम समझाएंगे कैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये 4G ट्रिक है। और आगे जो प्रश्न है वो भी हम बताएंगे, इसके आगे के जो प्रश्न है वो भी बताएंगे। उसमें क्या होगा, रैखिक बहुपद मिलेगा आपको अंश में, तो उसकी 4G ट्रिक अलग है। पहले इसकी सीखो। जब हम तुलना करेंगे, 4G ट्रिक आपको समझा रहे हैं कैसे हमने डायरेक्ट आंसर शीट निकाली थी। तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। इससे कर लेंगे तो हमें पता है कि ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर कितना आएगा 2 आएगा, सी बराबर 2 आएगा, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है 2 तो मीन्स अगर डायरेक्ट चाहो तो 4 रख लो, और 4 ए का मान 1 है और सी का मान रखोगे तो हमें पता है 4 दूनी 8, माइनस का 4 निकलेगा, डी का मान छोटा मिला। और आपको ट्रिक पता है रूट में बहुपद है, तो रूट में बहुपद है, डी का मान 0 से छोटा आता है, तो भाई ये वाली 4G ट्रिक लग जाएगी। देखो लॉग क्या रखना है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब जानते हो, अवकलन करना है। इसका क्या करना है, अवकलन। तो 2x प्लस का 2, ठीक है, और प्लस रूट में एफ एक्स है, तो एफ एक्स तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे रख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 और प्लस सी। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर सर आपने जो 4G ट्रिक्स स्टार्टिंग में बताई थी, सबसे पहले एक्स प्लस 1 आया था लेकिन यहाँ पे 2 है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका गुणांक कितना चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। जो भी एक्स में इंटू हो किसी भी संख्या का, वो उठा के इसके अपन लिख देना है। मतलब 4G ट्रिक तो आपको पता है, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखना है आप लोग कि यहाँ पर एक्स का गुणांक 1 चाहिए होता है। अगर नहीं है तो उठा के इसे देना, इसके अपन लिखना है। ये और भी आपको सीख लेना। देखो लॉग एक्स प्लस 2/2 लिखोगे ना तो ये आंसर शीट मैच हो जाएगी, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, प्लस का सी। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा 1 निकलेगा। ये आंसर शीट आई है 4G ट्रिक से। अब बेसिक से सीख लो तो लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ऐसी 4G ट्रिक आपको सीखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। क्योंकि जब भी हम 4G ट्रिक आपको बताएंगे समाकलन में, अब जितने पार्ट आगे पढ़ाएंगे सभी में 4G ट्रिक बताएंगे, आंसर शीट पहले ही निकलवाएंगे। तो इसीलिए लाइक कर दिया करो वीडियो को और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो, क्योंकि उसमें आपका फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसलिए इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि 4G ट्रिक से आपको बता ही दी है। अब आपको बेसिक से बताएंगे, क्योंकि 4G ट्रिक से आंसर शीट पता चलेगी, नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर कैसे मिलेंगे, बेसिक से। देखो इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको सीख लेना, ये जरूर सीखना जो बात बताई, इसका गुणांक 1 चाहिए, इसके बटे लिखना है। अगर यहाँ 5 होता तो 2/5 लिखते, अगर 3 होता तो 2/3 लिखते, ठीक है। ये जरूर सीख लेना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो बेसिक से लगवाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, जो हमने प्रश्न 7.4 और प्रश्न 7.5 का बेसिक पढ़ाया ना, उसमें हमने आपको ट्रिक बताई कि अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनता है पूर्ण वर्ग, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या चाहिए होता है, बताइए 1 चाहिए होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। यहाँ पे पहले से बना है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये सरल है, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। पूर्ण वर्ग बनाना, देखो यहाँ पर आपको पता है कि हम आधा करेंगे। आधा कहाँ से होता है, x की घात 1 है ना, उसके पास में किसी संख्या के से गुणा होता है। तो यहाँ पर 2 से गुणा हुआ है। अब आपको क्या करना है, 2 का आधा करना है, यहाँ से आधा करना है। आधे का मतलब है 2 का भाग लगाओ, 1 मिला। अब 1 का स्क्वायर आपको जोड़ना है और 1 का स्क्वायर घटाना है। ये इसी तरीके से आपको करना है। पहले तीनों पद आपको लिख लेना है, ये तीनों पद ऐसे करके लिख लेना है, लिख लिए। अब जो आपने निकाला है ना, इसका प्लस कर लेंगे और इसी का माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। जैसे आपको डायरेक्ट भी हम बता देते हैं, जैसे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर है प्लस का 2ab
2ab ऐसे करके a यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको मैच करना है 2x, जैसे एक तरीका ये, एक तरीका ये, फिर हम आपको बता देंगे कि कौन सा तरीका अपनाना है जो पूरी किताब की कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। जैसे समाकलन कहीं से आ जाए, इधर उधर से आ जाए तो दिक्कत ना आए, तो वो हम आपको बताएंगे, पहले आपको सिखाएंगे। पहले एक तरीका ये है, पूर्ण वर्ग से क्या करते हैं, आधे का वर्ग जोड़ते हैं, आधे का वर्ग घटाते हैं। लेकिन ये देखो, ये डायरेक्ट होल स्क्वायर बनता है, क्योंकि पूर्ण वर्ग में होल स्क्वायर बनाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो ये सीख लो, ये a स्क्वायर है, हमने क्या लिख दिया, 2ab लिख दिया। क्या लिख दिया, 2ab। a तो यहाँ से मिल जाएगा x, ठीक है, घात हटा दी, x मिल गया। अब आपको b लाना है। b कैसे मिलेगा, ये ऐसा लिखो, ये मैच हो जाए 2x, तो यहाँ पे 1 आएगा ना, क्योंकि गुणा करो, अब ये मैच हो गया, ऐसा करके मैच करना। अब आपको पता है a स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, 2ab। अब b का मान कितना मिला, 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे कर लो। अब आपको पता है अचर पद कितना है, 2 है, तो एक यहाँ पे लिख लिया, तो एक बचा हुआ यहाँ पे लिखना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन गया, देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ये बन गया। क्योंकि हमें पता है हमें फार्मूले यहाँ पर यूज करना है। प्रश्न 7.4 में कितने फार्मूले, 6 हैं, हर के लिए बनाए गए, क्योंकि यहाँ पे 2 पद आपको बनाना है और दोनों पे 2-2 घातें करनी है। जब 2-2 घातें आ जाएंगी तो फार्मूला लग जाएगा। देखो, डायरेक्ट भी बना सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, लेकिन भाई कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बन जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, पूरी किताब की बात करना है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ये ट्रिक काम नहीं करेगी, कुछ प्रश्नों में काम करती है। जैसे यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, 9x स्क्वायर है तो 3x का होल स्क्वायर कर लो, फिर आगे अपना 2ab मैच कर लो। तो कुछ प्रश्न है, लेकिन पूरी किताब की बात करें तो ऐसे सीखना है जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे आधा करना है, आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का वर्ग घटाना। कभी हिलगोगे नहीं, किसी भी द्विघात का अगर समाकलन आ जाए हिलगोगे नहीं। जे ऐसे होते हैं कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं कर देते हैं आप लोग को, ये सही है, ये बढ़िया है, ऐसा नहीं है। आपको वो सीखना है जो सभी में अप्लाई हो। ऐसा नहीं है कि हमने ये सिखा दिया, जैसे इसकी बात करें 11वें वाले का हम सिखा रहे हैं, देखो फिर आपको बताएंगे कौन सा रूल सही है। तो 1/, कितना है, 9x स्क्वायर प्लस का कितना है, 6x प्लस का 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लेके चलते हैं, चाहे यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना है पूर्ण वर्ग, तो 3x का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, बन गया। और यहाँ पर आपको क्या करना, 2ab, a यहाँ से मिल जाएगा, मिल गया ab। अब ये मैच करना है, देखो ये मैच करना, 6x आ गया, 6x तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 दे दो, 5 है तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4 1 5, और ये भी तो लिखो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा है और यहाँ से हमने b स्क्वायर लिख दिया, यहाँ से देख के। अब देखो यहाँ पे अचर 5 है तो आपने 1 ले लिया, यहाँ से 4 लिख दो, तो ये बन गया क्या, देखो इतना यहाँ पे बता देते हैं, 1/3x प्लस का यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और प्लस का क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। 2 पद बन गया, आराम समाकलन हो जाएगा। तो ये जो है रूल, जो तो सारे प्रश्नों में अप्लाई नहीं होता है ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए ये छोड़ो, जो ये हम बता रहे हैं 2ab से मैच करते हैं, करना चाहो कर सकते हो, लेकिन भाई पूरी किताब की अगर बात करें तो ये रूल सभी में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जब बटे में आता ना, आधा करते हैं बटे में, तो दिक्कत आती है। तो इसलिए ये सीखना जो हम बता रहे हैं आपको, आधे का वर्ग जोड़ना है और आधे का वर्ग घटाना है। कब घटाना है, जब होल स्क्वायर करने के बाद। देखो जो हम बताते हैं वो कभी भी हिलगोगे नहीं, वो रूल हम बताते हैं। ऐसा नहीं है छोटा रूल बता दें आपके समझ में आ जाए, लेकिन अगला जो प्रश्न है आप हिलक गए, तो फायदा क्या है। ट्रिक वही होती है जब सभी प्रश्नों में अप्लाई हो, वो ट्रिक नहीं होती है 2 में हो रही है 4 में नहीं हो रही, वो ट्रिक नहीं है, वो बेकार की ट्रिक है, वो बेकार की ट्रिक है। अगर 2 प्रश्नों में लग रही है, 8 प्रश्नों में नहीं लग रही है, तो बेकार की ट्रिक है। तो हम वो नहीं ट्रिक बताते, हम वो ट्रिक आपको बताएंगे जो सभी द्विघात बहुपद में अप्लाई हो। तो इसीलिए ये जो सिखा रहे हैं सभी प्रश्नों में यही रूल अपनाना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, देखो पहली स्टेप में आपने क्या किया, जोड़ लिया और घटा लिया, घातें 2 लगा के। अब इसके बाद सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अगर x स्क्वायर प्लस का है, अगर x स्क्वायर क्या है, प्लस का है, तो x वाले दोनों पदों को हम कौन सा देंगे, प्लस का देंगे। जो अपने पास से हमने जोड़ा है और घटाया है, घात 2 करके, वर्ग करके जोड़ा है घटाया। देखो दिक्कत इस बात की है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, उसके लिए भी आपको समझना है। देखो अगर ये घात 2 वाला पद प्लस का है, ठीक है, और तो x के 2 पद आपको देखना है तो प्लस का ही देना है, इतना ध्यान रखना। अगर ये माइनस का होता है x स्क्वायर, तो हम इसको दे देते हैं माइनस का,
माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमें प्लस दिख रहा है तो क्या करेंगे, इन दो पदों को क्या देंगे, देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे करके हमने दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं नहीं प्लस का देना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, लिख लो, यहाँ पे कितना बचा, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, dx। तो ये जो हमने ट्रिक बताई ये समझ लेना है, एक्स स्क्वायर अगर प्लस का है तो जो अपने पास से हमने घात 2 करके आधा जो था तो जोड़ा था और घटाया था, तो जोड़ने वाला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, देखो i बराबर 1/, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 1 है, अब आपको पता है 1 का स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी चाहिए, 2 पद आपको मिलेंगे और दोनों पदों में घातें 2 चाहिए, क्योंकि हर के लिए कितने फार्मूले बनाए गए, 6 बनाए गए, उससे पहले 2 8 हुए थे, ठीक है, प्रश्न 7.2 में भी बताए थे। तो हमने टोटल पिछली क्लास में बताए थे आपको गिन के, टोटल हर के लिए कितने फार्मूले बनाए गए। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यही है। तो dx बराबर क्या होगा, लॉग मोड में x प्लस, अब रूट में वही लिखना है जिसका समाकलन कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग, इतना आप लोग नोट कर लेना जितना बताया है। तो आई बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, नहीं नहीं अब आपको डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि फार्मूला तो पता ही चल गया है। तो लॉग मोड एक्स, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था तो एक्स लिखा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 आपको लिख लेना है, और प्लस अब आपको पता है जिसका समाकलन कर रहे हो दूसरा पद वही आपको लिख लेना है। तो किसका कर रहे हो समाकलन, इस वाले व्यंजक का कर रहे हो, पूरा पूरा लिखो, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर। और पिछली क्लास में हमने एक बात आपको बताई थी, पिछली क्लास में क्या बताई थी कि दूसरा जब भी पद लिखो रूट में द्विघात बहुपद आपको लिखना है, जैसे होल स्क्वायर है ओपन कर देना है, पिछली क्लास में ये बात बताई थी। जितना प्रश्न में होता है रूट में वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो आई बराबर लॉग एक्स प्लस का 1 प्लस यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर और प्लस का 1 पहले से। तो चाहो तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, ये आ गया, ठीक है, नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया प्रश्न नंबर 10। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 के, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, आई के बराबर आपको लिख लेना है, यहाँ पे आई बराबर कितना, 1/9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, ठीक है। यहाँ पे 4G ट्रिक से हम आंसर शीट बता देते हैं। सबसे पहले देखो रूट नहीं है तो ये वाला यहाँ पर देख लेना है, 2 हैं, देखो कौन सा मिलेगा। तो d बराबर हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, v का मान यहाँ से ले लो 36 मिला, ठीक है, 4a का मान यहाँ से ले लो और c का मान यहाँ से ले लो, ठीक है। तो 36 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 9 दूनी 18, 180, ठीक है, 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18। अब घटा लो इसे, माइनस का आएगा, क्या आएगा माइनस का, 10 में से 6 गया 4 मिला, और यहाँ पे क्या बचा 17, 17 में 3 गया 4 बचा, मतलब 14, ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। अब यहाँ पर डी का मान हमें पता चल गया ऋणात्मक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, ये वाला लगेगा। देखो इसकी डायरेक्ट आंसर शीट आ जाएगी, 2 अपॉन क्या था, यहाँ पे देखो माइनस का डी है तो आपको रख लेना है माइनस का 144, तो डी का मान कितना मिल जाएगा हमें, प्लस का हो जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स एफ डैश एक्स का मतलब जानते हो, एफ डैश एक्स अपकलन करना है, इसका करो अपकलन, 9 दूनी 18x, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे 18x प्लस का 6, अपकलन किया तो इतना मिला, अपान में क्या है, यहाँ पे देखो माइनस का डी है, जब माइनस का 144 रखोगे यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 144, ठीक है। थोड़ा सा हल करेंगे आंसर शीट आ जाएगी। तो 2/144 12 का होता है, 10 इनवर्स 18 है ना, 18 और प्लस का 6, 6 कामन ले लो, 6 18 प्लस का 1, ठीक है। अब देखो अपान में क्या निकलेगा, 144 से 12 निकलेगा, रूट से बाहर, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाओ 2 छंग 12, तो आंसर शीट क्या निकली, यहाँ पे लिख देते हैं 1/6 10 इनवर्स 3x प्लस का 1/2, ठीक है, देख लो
6×3 18 प्लस का 6 एकम 6 अपान में 2। ये आंसर शीट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही आंसर शीट हमें बेसिक से निकालना है। 3x प्लस का 1/2 और प्लस का c अपना जोड़ लेना। बेसिक से लगवाएंगे तब हम c को जोड़ देंगे। तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 निकले। चलो इसे हम रफ कर देते हैं। अब बेसिक से सीखो, अब आपको सिखाएंगे बेसिक से। देखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो सबसे पहले 9 कॉमन ले लो आप लोग। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, भाग लगाना है। यहाँ से कॉमन मिल गया, 9 चला गया। यहाँ से नहीं मिला, जहाँ से कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पे क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। यहाँ पे नहीं मिला तो 9 का भाग लगाओ, तो 5/9, ठीक है। और dx हमने आपको इसके पहले भी बताई थी कि डायरेक्ट भी बना सकते हो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन आपको ये रूल सीखना है, कभी भी हिलगोगे नहीं। पूरी किताब की बात कर रहे हैं, 4 सवाल लेके नहीं यहाँ पे बैठे हैं कि 4 सवाल में आपको ट्रिक बता दे 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2 का स्क्वायर। हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें, लेकिन हमें नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत हो और फंस जाओ आगे चल के। हम वो पढ़ाई पढ़ाते ही नहीं हैं, हम वही पढ़ाते हैं जो आपको पूरी किताब में कहीं मिल जाए, ठीक है। डिंका चिका नहीं करवाते हैं। लाइक कर दिया करो वीडियो को, हम बोलते हैं इसीलिए। तो i बराबर 1/9 यहाँ पे कर लेना है आगे। यहाँ पे देखो ये 3 पद आपको लिख लेना है एट इट इज, जो भी यहाँ पे लिखे हैं 3 पद लिख लिए। अब आपको क्या करना है, आधा करना है। आधा कहाँ से होता है आपको पता है, x की घात 1 देख लेते हैं, वहाँ पे एक संख्या होती है, ठीक है। तो इसका आधा करते हैं, आधा करो। तो हल करेंगे पहले, 6 बटे कितना आएगा, 2 गुणे, यहाँ पर अगर हल कर लिया जाए तो यहाँ पे पता चल जाएगा। थोड़ा सा हल कर लो, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। जब भाग लगाओगे हल कर लिया करो। जैसे यहाँ पे नहीं कट रहा है तो यहाँ पे नहीं काटेंगे, यहाँ पे कट रहा था 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब ठीक है, जैसे अगर कट रहा है काट लिया करो, नहीं तो कठिन और हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 2/3। अब देखो इसका आधा करो, अब ठीक है, अब सरल हो गया। अब इसका आधा कर लेंगे, आधा का मतलब है 2 का भाग लगाओ। तो ये 3 नीचे आएगा, 2/3 गुणे 2, तो काट दो, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 मिला। तो 1/3 का स्क्वायर आपको प्लस करना है और 1/3 का स्क्वायर माइनस करना है, ठीक है। और dx आपको लिख देना है, इतना आपको लिखना है। अब आपको पता है हमने क्या ट्रिक बताई थी आपको, हमने ये बताई थी अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो प्लस वाले एक्स के जो 2 पद होते हैं उनको क्या देते हैं, जोड़ा है वो देंगे कि घटाया है वो देंगे, जोड़ने वाला देना है अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है। तो आई बराबर आपको लिख लेना है 1/9, यहाँ पर आपको 3 पद ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab, ये 2ab है, और प्लस का बी स्क्वायर ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो जो 2 पद बचे हैं उसे हल करो। 5/9 एट इट इज लिखना है, यहाँ पे 1/9 एट इट इज लिखना है, और dx, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा, तो i बराबर 1/9, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखो मैच करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 में से 1 गया, 4/9 आएगा। यहाँ पे क्या करो, dx लिख लो। अब 4/9 हमें पता है, दोनों पे घातें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तभी फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर मिल गया होल, और यहाँ पर 2/3 का होल स्क्वायर कर लो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो आगे करना क्या है, आप लोग नोट करते रहा करो, जो बातें हम बता रहे हैं उनको भी आपको सीख लेना है। तो i बराबर 1/9, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा और हल करेंगे, तो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो कितना है, 4/9 है, 2/3 का होल स्क्वायर कर लो, और dx, ठीक है। i बराबर 1/9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूला लगा लो। फार्मूला जानते हो आप लोग, अगर प्लस है रूट नहीं है तो tan इनवर्स में फार्मूला लगाना है 1/a। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, कुछ बच्चे कमजोर हैं वो नहीं सीख पाते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। देखो प्लस में चाहे a स्क्वायर पहले लिखाओ चाहे बाद में लिखाओ, प्लस देखते हैं और रूट नहीं है तो tan इनवर्स में फार्मूला लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे करके जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए लिख देते हैं, जो सही हैं वो तो जानते हैं पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लोग जो हैं कमजोर और जो सही हैं स्टूडेंट दोनों चलते रहेंगे। तो 1/9, यहाँ पे 1/a का मतलब है 2/3, tan इनवर्स
यहाँ पे देखो कितना है एक्स प्लस 1/3 अपॉन में ए लिखना है 2/3, ठीक है, और प्लस का सी। अब आपको पता है कि ये चर क्या है, चेंज है, चेंज चर है, अपकलन ना करो क्योंकि आपको पता 1 निकलेगा। जैसे प्रश्न नंबर 10 में हमने अपकलन नहीं किया था, x+1 का होल स्क्वायर अपकलन किया था अपॉन में, नहीं किया था, तो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि x+1/3 का अगर हम अपकलन कर दें तो 1 निकलेगा। चाहो तो यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम रफ कर देते हैं। समाकलन में अपकलन होता है अपान में, तो यहाँ पर कर लो अपान में 1/d/dx। यहाँ पे क्या है x+1/3, इसका अपकलन कर लो। जैसे प्रश्न नंबर 10 में नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे पता है 1 निकलेगा। यहाँ पर करो ना या कर लो कोई दिक्कत नहीं, 1 ही निकलेगा। चलो आ जाओ, तो i बराबर 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/9 3/2 tan इनवर्स, एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना मिलेगा 3 मिल जाएगा, तो 3x प्लस का 1, ठीक है, अपान में क्या है 2/3 प्लस का, पहले अपकलन करो, 1 का x का 1 होता है, अचर पद का 0 प्लस का c, ठीक है। अब 3 से 3 काट लो, 3 तिरका 9, तो i बराबर कितना मिला 1/6 मिला, और tan इनवर्स 3x प्लस का 1/2, देखो यही आंसर शीट है, और 1 का डिवाइड लगाएंगे एट इट इज रहेगा, तो यहाँ पे आंसर शीट 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2, तो यहाँ पे देखो आ गई आंसर शीट। तो 4G ट्रिक से हमने आंसर शीट पहले ही निकाल ली थी। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, अब अगला प्रश्न हल करवाएंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। आप लोग क्या करो, प्रश्न नंबर 7 को लिख लो, और द्विघात है कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बताया था वैसा ही करो। पहले 4G ट्रिक से आंसर शीट बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 12 में तो i बराबर सबसे पहले लिख लेना है, समाकलन और dx के बीच में लिखना है, ये व्यंजक लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पर d बराबर निकालेंगे सबसे पहले। 4G ट्रिक देख लो, तो b² माइनस का 4ac, ठीक है, तो b का मान यहाँ से 6 रखोगे -6, तो आपको पता 36 आएगा, माइनस ac 4, a का मान कितना है माइनस का 1 है, यहाँ से a और यहाँ से c मिल जाएगा 7, तो 4 7 28 मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट लिख लो 28, ये प्लस कर लो, तो 6 8 कितना हुआ 14 हुआ, ठीक है। 2 3 5 और 1 6, ग्रेटर देन 0 आ गया, d का मान ग्रेटर देन 0 आया है, और द्विघात जो है रूट में है, द्विघात जो है रूट में है, तो रूट वाला देख लो, यहाँ पे d का मान ग्रेटर आया ये, और a का मान यहाँ पे क्या आया लेस भी है, देखो a का मान क्या है -1 है, लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये लग जाएगा यहाँ पे 4G ट्रिक। तो 1/रूट माइनस a है, माइनस a, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो माइनस a का मान कितना मिलेगा, ये दिख रहा है -1, यहाँ पे रख दो, ठीक है। अब साइन इनवर्स आपको दिख रहा है माइनस का f डैश x दिख रहा है, चलो अब आपको माइनस ऐसे रखना है, f डैश x का मतलब इसका अपकलन करो, इसका तो 0 होगा, इसका -6 होगा, इसका माइनस का 2x होगा, अपान में आपको d रखना है, d का मान कितना आया 64 आया है, ठीक है, और प्लस का c, तो यहाँ पर हल करेंगे 1/√1 निकलेगा, ठीक है। साइन इनवर्स यहाँ पे कितना हुआ, अगर चाहो तो कॉमन ले लो, माइनस का 2 ले लेंगे, तो x प्लस कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 3 6 मिल जाएगा, ठीक है, x प्लस का 3 -2 कॉमन ले लिया, चलो अपान में देख लो क्या है, यहाँ पे 8 मिलेगा, रूट से बाहर निकलेगा 8, ठीक है, और माइनस निकालोगे बाहर क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 2 से काट लो, 2 चाकू 8, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा ना बाहर, तो ना लिखो, केवल साइन इनवर्स x प्लस का 3/4 प्लस का c, ये निकलेगा। समझ में आया होगा। तो 4G ट्रिक से हमने आंसर शीट बता दी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या ये है, साइन इनवर्स x प्लस 3/4, 4G ट्रिक से आंसर शीट आ गई है, ठीक है, और यही आपको निकालना है बेसिक से। 4G ट्रिक से आंसर शीट आ गई है, लेकिन ऐसे हम पेपर में नहीं करेंगे जाके, क्योंकि अगर आंसर शीट निकाल के चले आए तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे, तो इसीलिए आपको बेसिक से लगाना है, क्योंकि बेसिक से ही आपको पढ़ना है। क्लासेस में क्या होता है, बेसिक से ही आपको पढ़ना है। 4G ट्रिक से केवल आंसर शीट निकल आती है। अब आंसर शीट तो पता चल गई ना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, आई बराबर आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग। देखो यहाँ पर हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो
ये जो है 3 पद आपको ऐसे लिखना है। इस बार माइनस एक्स स्क्वायर बाद में, तो पहले आपको प्लस करना है और माइनस करना है वर्ग करके, आधा करेंगे तब। तो आधा यहाँ से होगा, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, आधा होगा। हम माइनस नहीं लेते हैं, चिन्ह नहीं लेते हैं, हमें केवल संख्या उठानी होती है। चिन्ह नहीं लेते हैं, केवल और केवल क्या उठानी होती है, संख्या उठानी होती है। 6 का आधा कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, अब इसी 3 का स्क्वायर आपको जोड़ लेना है और घटा लेना है। तो पहले जोड़ा और पहले ही घटा लो। ठीक है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर बाद में तो पहले आपको जोड़ना है और पहले घटाना है, इतना ध्यान रखना। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले था तो हमने बाद में जोड़ा घटाया था वर्ग। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो आई बराबर यहाँ पे dx आपको लिख लेना है, आई बराबर 1/। अब यहाँ पे देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो एक्स के 2 पद हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो एक्स के 2 पद हैं, आपको कौन सा देना है, वर्ग आप लोगों ने जोड़ा है और घटाया है। तो अगर माइनस का एक्स स्क्वायर है तो आपको माइनस का देना है, ये वाला देना है और पास पास लिख देना है। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर पहले लिखो और यहाँ पर माइनस का 3 का स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अलग करना है। अलग का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेना है। तो आई बराबर समाकलन और फिर यहाँ पे 9 7 16 हो गए, माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3 का स्क्वायर, ऐसे करके आपको लिख देना है। तो आई बराबर आपको यहाँ पे रूट है, रूट भी यूज करते रहो साथ में। 1/, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा dx। ठीक है, अब आपको पता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, इसको हम रफ कर देते हैं। फार्मूला पता है तो हम फार्मूला लिख भी देंगे। तो आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यूज करना है। ये फार्मूले सारे के सारे हमने बेसिक में लिखा दिए थे। तो साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स अपान ए प्लस का सी, यही होता है। कमजोर बच्चे जरूर इसको देखें। ठीक है, और जो जानते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, जो जानते हैं फार्मूला ना लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना। इसके बाद कैसे हम बताते हैं। आई बराबर फार्मूला अगर लिखना चाहते हो लिख लो, ना लिखना चाहते हो ना लिखो। इसके बाद देखो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स अपान ए होता है। एक्स कितना है, एक्स प्लस 3 है, अपान में ए कितना है 4 है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको पता है समाकलन में क्या होता है, अवकलन होता है अपान में, क्योंकि ये चर चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो चर डी के पास में एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स है, घात के अंदर देखो ये चर सेम टू सेम है, तो इसीलिए अवकलन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे चर देखो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर है, मीन्स घात के अंदर देखो एक्स प्लस 3, यहाँ पे डी के पास में क्या है एक्स है, तो डी के पास में एक्स है, एक्स प्लस 3 चेंज है ना चर, जब चेंज होता है तो अवकलन होता है अपान में। ये बात आपको हमने कहाँ बताई थी, प्रश्न वाली 7.1 में बताई थी, प्रश्न वाली 7.2 में भी बताई थी, और प्रश्न वाली 7.3 में भी बताई थी। समाकलन में अवकलन होता है अपान में। तो अपना पीछे का भी ध्यान रखना है, तो आगे का समाकलन करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे करना क्या है, थोड़ा सा अवकलन करना है, आंसर शीट आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है 1 निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस का 3/4, चाहो तो इसे ना लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 निकलेगा, हटाओ इसे। देखो 4G ट्रिक से आंसर शीट, और ये वाली देखो सेम टू सेम आई है। तो ऐसे करके दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर आगे की बात करेंगे, इसको हम पहले रफ कर देते हैं। कितने हो गए प्रश्न, इसको हम रफ कर दें, फिर उसके बाद अगला प्रश्न बताएंगे। रफ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको पता है। ठीक है, यही डिजिटल बोर्ड होता तो ऐसे करके करते और हो जाता सब रफ अफ। तो यहाँ पर 11 हो गया और 12 भी हो गया। ठीक है, तो 11 12 हम जो हैं और 10 इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चलो इसको हम